खुद को शांत रखिए, क्योंकि शांति कोई उपलब्धि नहीं है। शांति आपका स्वभाव है। ओशो कहते हैं मनुष्य पैदा शांत होता है, लेकिन समाज उसे अशांत करना सिखा देता है। बचपन बच्चा बिना कारण हंसता है, बिना कारण रोता है, बिना किसी योजना के जीता है। वही सहजता शांति है। फिर धीरे धीरे हमें सिखाया जाता है कि ऐसे मत हंसो, ऐसे मत रो, ऐसे मत जियो। तुलना, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा का जहर हमें पिला दिया जाता है, और हम भूल जाते हैं कि जीवन जीने के लिए है, जीतने के लिए नहीं। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता है। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। ये अंतहीन दौड़ है। ओशो कहते हैं मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मन की प्रकृति ही असंतोष है। अगर आप मन की सुनते रहेंगे तो जीवन भर अशांत रहेंगे। शांति तब आती है जब आप मन के मालिक बनते हैं, उसके गुलाम नहीं। मन को उपयोग करें, लेकिन मन को अपना जीवन बनाने दें। हम सोचते हैं कि अधिक होने से सुख मिलेगा, अधिक पैसा, अधिक नाम, अधिक रिश्ते, लेकिन अधिक होने से केवल बोझ बढ़ता है। शांति हमेशा पर्याप्त होने की भावना से आती है। जब आप कहते हैं जो है वही काफी है, उसी क्षण भीतर एक गहरा सुकून उतरता है। ओशो कहते हैं गरीब वह नहीं है जिसके पास कम है, गरीब वह है जो और चाहता है। और अमीर वह नहीं है जिसके पास ज्यादा है, अमीर वह है जिसे और कुछ नहीं चाहिए। जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि परिस्थितियां कठिन हैं। दुख इसलिए है क्योंकि हम प्रतिरोध करते हैं। बारिश होती है तो हम कहते हैं ये क्यों हो रही है, धूप होती है तो कहते हैं ये क्यों है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने की कला ही शांति है। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बदलेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप भीतर से लड़ना बंद कर देते हैं। बाहर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भीतर युद्ध नहीं रहता। ओशो कहते हैं जब आप लड़ते हैं तो ऊर्जा नष्ट होती है, जब आप स्वीकार करते हैं तो वही ऊर्जा रूपांतरण बन जाती है। एक शांत व्यक्ति कम ऊर्जा में अधिक जीता है। उसका जीवन सरल होता है, लेकिन गहरा होता है। वह दिखावे के लिए नहीं जीता, वह अनुभव के लिए जीता है। हम दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही हमारी अशांति की जड़ है। ओशो कहते हैं जब तक आप दूसरों की आंखों से खुद को देखते रहेंगे, तब तक आप कभी शांत नहीं हो सकते। जिस दिन आपने खुद को अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आजादी की शुरुआत हो जाती है। आजादी और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रिश्तों में भी अशांति का कारण अपेक्षा है। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार बदले। प्रेम वहां मर जाता है जहां अपेक्षा शुरू होती है। ओशो कहते हैं प्रेम का अर्थ है दूसरे को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह है। जब आप किसी से कुछ चाहते नहीं, तभी आप उसे सच में दे सकते हैं। शांत व्यक्ति रिश्तों में भी स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्रता में ही प्रेम खिलता है। ध्यान का अर्थ है जीवन को धीमा कर देना। हम इतने तेज जी रहे हैं कि जीवन हमें छू ही नहीं पाता। खाते समय भी सोच रहे थे, समय भी सोच रहे हैं, सोते समय भी सोच रहे हैं। ओशो कहते हैं कभी कभी बस बैठिए और कुछ मत कीजिए। कुछ न करना भी एक गहरी क्रिया है। जब आप कुछ नहीं करते, तब अस्तित्व आप पर काम करता है। शांति का एक गहरा संकेत यह है कि आप अकेले में सहज हो जाते हैं। जिसे खुद का साथ अच्छा लगने लगे, वह व्यक्ति फिर कभी भीड़ में खोता नहीं। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दुख है, एकांत आनंद है। एकांत तब आता है जब आप खुद के मित्र बन जाते हैं। ओशो कहते हैं जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता, वह किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। हम हमेशा भविष्य के लिए जीते हैं। कल अच्छा होगा, कल सुख मिलेगा, लेकिन कल कभी आता नहीं। जो आता है वह हमेशा आज होता है। शांति आज में है। अगर आप आज को चूक गए तो जीवन चूक गया। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही धार्मिक है, वही आध्यात्मिक है। धर्म मंदिर में नहीं, जागरूकता में है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सब आपकी अशांति के संकेत हैं, दुश्मन नहीं। इन्हें दबाए मत, इन्हें समझिए। जब आप इन्हें समझते हैं तो ये धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। ओशो कहते हैं अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं, बस दिया जलाना काफी है। समझ ही वह दिया है। शांत व्यक्ति निष्क्रिय नहीं होता, उसकी क्रिया में भी शांति होती है। वह दौड़ता नहीं, बहता है। वह जीवन को नियंत्रित नहीं करता, वह जीवन पर भरोसा करता है। भरोसा ही शांति की जड़ है। जिसने अस्तित्व पर भरोसा कर लिया, उसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता।
जीवन बहुत छोटा है इसे अशांति में गंवाने के लिए। आप जिसे पकड़कर बैठे हैं उसे ढीला छोड़िए। जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जो आना चाहता है उसे आने दीजिए। आप बस बीच में शांत रहिए। ओशो कहते हैं, जब आप शांत होते हैं तो जीवन खुद आपके पास आता है। खुद को शांत रखिए, क्योंकि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसी से जीवन सुंदर बनता है, अर्थपूर्ण बनता है और अंततः एक उत्सव में बदल जाता है।